दोस्तों क्या आप जानते हैं फिल्म जगत का ऐसा कौन सा एक्टर है जिसने अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए घर घर जाके डिटर्जेंट पाउडर बेचा? इंडियन फिल्म के मशहूर खलनायकों में से एक है गुलशन ग्रोवर, जो अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने वाले गुलशन ग्रोवर आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए गुलशन ने अपनी लाइफ में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और इसमें इन्होंने सबसे ज्यादा खलनायक की ही भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से इनको फिल्म जगत में बैटमैन के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, असल जिंदगी में किरदार के बिल्कुल ऑपोजिट है। आइए जानते हैं इनकी लाइफ से जुड़े कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे गुलशन ग्रोवर जी के जन्म के। आपको बता दें गुलशन ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर 1955 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ। वहीं अगर हम इनके पिताजी की बात करें तो उनका नाम विशांबर नाथ ग्रोवर था और मम्मी का नाम राखी ग्रोवर। स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम इनकी स्कूलिंग की बात करें तो इनकी स्कूलिंग एक सरकारी स्कूल से पूरी हुई। बाद में इन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली में एडमिशन लिया और वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और फिर मुंबई जाकर फिल्मों में अपना करियर आजमाने की सोची। जब गुलशन ग्रोवर छोटे थे तब से ही दोस्तों इनके ऊपर एक्टिंग का भूत सवार था, जिसके चलते ये स्कूल में होने वाली रामलीला में पार्टिसिपेट किया करते थे और उसमें वानर का किरदार निभाते थे। इतने ही नहीं, जब इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया तो वहाँ पर भी किसी भी मेल कैरेक्टर का प्ले करना होता था, तो इस सब की पहली पसंद होते थे। इतना ही नहीं, दूसरे कॉलेज के लोग भी इन्हें अपने कॉलेज में एक्टिंग के लिए इन्विटेशन दिया करते थे। वहीं अगर हम इनके करियर के शुरुआती दिनों के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई सारे स्टेज शोज किए और थिएटर में भी काम किया। इसके बाद अपने सपनों को उड़ान देने के लिए ये मुंबई चले आए। सपनों की नगरी मुंबई आने के बाद गुलशन ग्रोवर ने मशहूर एक्टिंग टीचर रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन किया, जहाँ उनकी एक्टिंग को पसंद करके रोशन जी ने इन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। इसका फायदा ये हुआ कि गुलशन खुद तो प्रैक्टिस करते ही थे, साथ ही दूसरे लोगों को भी एक्टिंग सिखाने लग गए। आपको बता दें, इस एक्टिंग स्कूल से और भी बड़े बड़े दिग्गजों ने एक्टिंग सीखी है, जिसमें अनिल कपूर जैसे महान कलाकार भी शामिल हैं, जो गुलशन ग्रोवर के क्लासमेट भी रह चुके हैं। एक वाकया याद करते हुए गुलशन ने बताया, जब अनिल कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर एक बार हमारे एक्टिंग स्कूल में आए और उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा तो गुलशन ग्रोवर की एक्टिंग उन्हें भा गई, जिसके चलते उन्हें हम 5 फिल्म में काम करने का मौका मिला और इस तरह से गुलशन ग्रोवर ने अपने करियर का खाता खोला। गुलशन ग्रोवर की कड़ी मेहनत और टैलेंट को देखकर बाकी दूसरे एक्टर्स भी उनसे काफी इंस्पायर रहते थे। एक दिन शबाना आजमी भी उनको देखकर काफी इम्प्रेस हुई और इस तरह से शबाना आजमी जी ने उन्हें फिल्म अवतार में कास्ट करने का सुझाव अपने डायरेक्टर को दिया। इस तरह से उन्हें अवतार फिल्म में काम करने का मौका मिला। सुरेंद्र जी ने गुलशन ग्रोवर की मुलाकात कई जाने माने डायरेक्टर से भी करवाई। इस तरह से गुलशन ग्रोवर ने सही गाड़ी का ट्रैक पकड़ा और उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस होकर सुनील दत्त साहब ने भी अपने बेटे की पहली फिल्म रॉकी में एक छोटा सा रोल दिया। इस तरह से गुलशन ग्रोवर ने अपने काम को आगे बढ़ाते हुए कई फिल्मों में काम किया। उनकी कामयाब फिल्मों में दूध का कर्ज, सौदागर, क्रिमिनल, मोहरा, दिलवाले, हिंदुस्तान की कसम, हेरा फेरी, 16 दिसंबर, सोनी माहिवाल, लज्जा, राम लखन, इंसाफ कौन करेगा, एजेंट विनोद और यारिया जैसी फिल्में शामिल हैं। देखा जाए तो इनमें से अधिकतर फिल्मों में इन्होंने एक विलन के रूप में काम किया है। बहुत ही कम फिल्में ऐसी हैं जिसमें इन्होंने लीड एक्टर के रूप में भूमिका निभाई हो। इनमें से कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें इन्होंने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। इन्होंने अपनी खलनायकी का जबरदस्त किरदार दुनिया को दिखाया और सबके दिल को जीता। साल 1997 में दोस्तों ये जंगल बुक, मोगली एंड बलू नाम की एक हॉलीवुड फिल्म में काम करने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता बने। भारतीय अभिनेता गुलशन ग्रोवर अभिनय की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। एक इंटरव्यू में गुलशन साहब ने बताया कि जब वो हॉलीवुड में काम कर रहे थे तो उस समय न तो कोई इंटरनेट हुआ करता था और न ही मोबाइल फोन, इसलिए उनके काम को समझना और लोगों तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गुलशन की प्रिंस जॉन से बहुत ही गहरी दोस्ती है और यही वजह है कि स्पेशल इवेंट और खास जगहों पर दोनों को एक साथ देखा गया है। गुलशन ग्रोवर एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर हर लैंग्वेज में काम करके दिखाया है। कभी भी भाषा यानी कि लैंग्वेज उनके एक्टिंग करियर में रोड़ा नहीं बनी। इन्होंने दोस्तों जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, कनाडा, मलेशिया और नेपाली कई लैंग्वेजेस में काम किया और हर फिल्म में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। गुलशन ग्रोवर के सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देनी पड़ेगी जब साल 2016 में औरतों को सम्मान देने के लिए उन्होंने अपनी फिल्म के प्रमोशन में एक काली स्कर्ट पहनी जो औरतों के सम्मान में थी। इससे पता चलता है कि गुलशन औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके इस काम से ही लोगों ने उनकी काफी तारीफ भी की और ये बात दोस्तों काफी दिनों तक चर्चा का विषय भी बनी रही। साथ ही उन्होंने एक बात का खुलासा किया कि फिल्मों में भले ही उनके कैरेक्टर को बहुत ही बुरा दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में गुलशन औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुलशन ग्रोवर के जैसा ना कोई हुआ था और ना ही कोई होगा। महिलाओं के सम्मान की बात हो गई, अब बात करते हैं इस बारे में कि इन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर कौन कौन से अवार्ड जीते हैं। 1994 में दोस्तों फिल्म सर के लिए इनको बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तान की कसम फिल्म के लिए इन्हें जी सिने अवार्ड से नवाजा गया। 2003 में फिल्म 16 दिसंबर में बेस्ट एक्टर के लिए इन्हें जी सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन अवार्ड्स के अलावा भी गुलशन ने अपने नाम कई बड़े बड़े अवार्ड्स किए हैं, जिनमें BBC अवार्ड, द जॉइंट अवार्ड इन आर्ट एंड सिनेमा, स्टारडस्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड, द न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, द सर्चलाइट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जैसे अवार्ड शामिल हैं। साल 2016 में गुलशन ग्रोवर ने एक बार फिर से अपने आप को बॉलीवुड में लॉन्च करके साबित कर दिया कि अभी भी उनमें बहुत दम है। दोस्तों फिल्म का नाम था बैटमैन। आपको बता दें इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर एक हीरो के रूप में नजर आए, जो कि उनका सपना था।
था। इस फिल्म में बॉलीवुड की उन महान हस्तियों का जिक्र किया गया जो गुलशन ग्रोवर के काफी क्लोज हैं, जैसे कि महेश भट्ट, मनीषा कोइराला, रंजीत और फराह खान। इस फिल्म को मॉस्को फेस्टिवल के लिए भी भेजा गया और इस फिल्म को लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी जगह दी गई। ये वही लड़का है जो बचपन में स्कूल जाने से 2 घंटे पहले अपने घर से निकल जाता था और इस 2 घंटे में वो घर घर जाकर लोगों को दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर बेचा करता था, जिससे वो अपने आगे की पढ़ाई की फीस जमा कर सके। और लोग उनके इस जज्बे को देखकर काफी इम्प्रेस भी होते थे और यही वजह थी कि लोग इनसे सामान खरीद लिया करते थे, जिससे इस छोटे से लड़के यानी गुलशन की मदद हो सके। और यही वजह है कि ये मेहनत से कभी भी डरे नहीं और अब तक 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। दोस्तों ये अपनी लाइफ से, अपने करियर से बहुत खुश है, लेकिन एक दुख भी है इनके लाइफ में। वो ये है कि ये स्लमडॉग मिलियनेयर का हिस्सा न बन पाए। इस फिल्म में उन्हें एक इंस्पेक्टर का किरदार निभाना था, जिसे उन्होंने उस समय करने से मना कर दिया और जिसकी वजह से वो रोल इरफान खान ने किया। बाद में गुलशन ग्रोवर ने कहा कि इंसान जिंदगी में अगर सही फैसला लेता तो बहुत ऊंचाइयों तक जाता। उसका एक गलत कदम उसे पीछे धकेल सकता है और स्लमडॉग के लिए ना कहना मेरे लिए गलत डिसीजन था। दोस्तों साथी आपको बता दें, गुलशन ग्रोवर के लाइफ के और भी कई स्ट्रगल हैं, जैसे कि बारिश में अपने सामान को ये प्लास्टिक की थैली में रैप करके उसे बचाया करते थे, जो बड़ी मेहनत से इन्होंने खरीदे थे। ये जब भी बारिश में कहीं जाते तो भीगते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचते, पर अपने सामान को वो बचा लिया करते क्योंकि वो जानते थे उनके पास उन सामानों को दोबारा से खरीदने के पैसे नहीं होंगे आसानी से। आज उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है, ये जो चाहे वो खरीद सकते हैं और तब से लेके दोस्तों आज तक ये लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी आने वाली फिल्म कौन सी है, मैं आपको बता दूं, ये जल्द ही बॉलीवुड डिटेल जीतेंगे हम में दिखाई देंगे। ये 8 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। इसके अलावा ये हमें तमिल फिल्म इंडियन 2 में भी दिखाई देने वाले हैं। ये जनवरी में आएगी 2024 में। इसके साथ ही 2024 में दोस्तों इनकी एक और बॉलीवुड फिल्म आएगी जिसका नाम है मूंगीलाल रॉक्स। दोस्तों इतनी सारी फिल्में करने के बाद और इतना काम करने के बाद इन्होंने अच्छी खासी नेटवर्थ जमा की है। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो वो है लगभग $1.6 मिलियन। ये थी हमारे बॉलीवुड के बैटमैन गुलशन ग्रोवर की पूरी कहानी। आप मुझे बताइए इनका कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा है फिल्मों में। कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और हाँ पेज को फॉलो करना ना भूलें।